मुंबई के विजन और मिशन के साथ इलेवेंट टीम मुनि श्री अभिजीत कुमार जी के निर्देशानुसार आज आपके पास आए हैं। टीम के सारे मेंबर्स का मैं नाम ले रही हूँ। अणुविमा टीम की ओर से ही श्रीमान राजेश जी भंडारी, भूपेंद्र जी वगरेचा, आकांक्षा जी दुगर, स्पीकर फ्रॉम टीम फर्स्ट नेम है स्मिता जी, मनोज, सायरा जी बैग और थर्ड नेम है डिजिटल हेल्थ कर रहे हैं देवेश जी मिश्रा। ठीक है, आप सबको ठीक से सुनना है, इनको सब शांति से सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्रस्तुति अनुव्रत विश्व भारती। एक्सपीरियंस द रियल हाई। अनुव्रत गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ। मुंबई शहर जो कभी नहीं रुकता, शहर जो हमें अविरत चलने देता है। यहीं से अच्छी पढ़ाई कर अपनी मेहनत और संघर्ष से हम बेहतरीन करियर बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन हमारी इन्हीं ड्रीम्स को ड्रग और अन्य नशीली चीजें ब्रेक लगा देती हैं। आज ड्रग लेने वाले न सिर्फ अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, बल्कि उस सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, ड्रग लेने वाले धीरे धीरे क्राइम भी करने लगते हैं। जिस महानगर में हम रहते हैं, वहां आज ड्रग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसकी चपेट में न सिर्फ कॉलेज जाते यूथ, बल्कि स्कूल जाते स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। ड्रग्स की गिरफ्त में सबसे ज्यादा नौजवान पीढ़ी है। स्कूल कॉलेज जाने वाली न्यू जनरेशन इस नशे की गिरफ्त में आ गए हैं स्कूल और कॉलेज। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य की चाहत में पढ़ने के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो गए एक लड़के की वजह से, उसका ये सब देख के हम लोगों को रात में नींद नहीं आती है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि इस जनरेशन को ड्रग से दूर रखा जाए, और जो ड्रग का सेवन कर रहे हैं उन्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश की जाए। आज इस नशा मुक्ति मिशन के लिए देश भर में फैली अनुव्रत संस्थाएं और उनके हजारों कार्यकर्ता कार्यरत हैं। अनुव्रत विश्व भारती यानी अणुविमा, ये संस्थाएं यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है। अनुव्रत यानी छोटे छोटे संकल्प, स्मॉल प्लेज, जिन्हें आप स्वयं के बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छा से लेते हैं, जिसमें नैतिकता यानी एथिक्स, सद्भावना यानी हार्मनी और नशा मुक्ति यानी डी एडिक्शन प्रमुखता से शामिल है। आज अनुव्रत आंदोलन अपनी गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को अनुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और इसका आगाज अनुव्रत यात्रा के रूप में हो चुका है। इस यात्रा के जरिए गांव और शहरों में लोगों को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए संकल्पित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुव्रत आंदोलन के आध्यात्मिक पथदर्शक आचार्य महाश्रवण जी अपनी पदयात्राओं के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिला चुके हैं। एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई। ये अभियान DP यानी प्रेरणा, प्रयोग और प्रशिक्षण पर आधारित है। आज के हमारे इस सेशन में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के जरिए ड्रग के विषय में बात करना और आपके फीडबैक को लेकर इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करना शामिल है। अगले कुछ मिनट्स आपके लिए, आपके आने वाले कल के लिए बेहद मायने रखेंगे। सर सोचिए, अगर आज हमने इस ड्रग के मॉन्स्टर को नहीं रोका, तो ये हमारे कल के ब्राइट फ्यूचर को जरूर रोक देगा। क्या आप भी जुड़ेंगे ड्रग के खिलाफ हमारी जंग से? अणुविमा के एलिवेट इस डी एडिक्शन यानी ड्रग की ड्राइव से
एक फाइट जो है ड्रग के खिलाफ, जिसे मिलकर लड़ेंगे सब। सोचो, अब नहीं तो कब। क्या आप भी जुड़ेंगे आनंद विभाग के एलिवेट इस डी एडिक्शन ड्राइव से? जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें। एलिवेट, एक्सपीरियंस द रियल हाई। आओ जिंदगी की बात करें। आओ दोस्तों, जिंदगी की बात करें। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ परेश जी भंडारी को। वो एक अपनी छोटी सी कविता के द्वारा आप तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब, टीचर्स एंड हमारे स्पीकर स्मिता जी, सानिया जी, भूपेंद्र जी और फादर जोसेफ स्कूल के बच्चों, आप सभी को आज का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो बच्चों आप सब? हैप्पी? एक घंटे के लिए आपको रिलीफ कर दो सबको। स्कूल का जो पढ़े का जो टेंशन है वो एक घंटे के लिए साइड में रख दो। ये जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको जानना है। अगर इसका कुछ अपने अंदर है तो उसको हमें कैसे बाहर निकालना है, इसके बारे में हमें आज थोड़ा सा सोचना है, विचार करना है, मंथन करना है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों? क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो 24 आवर्स आपके लिए मैग्नेटिक पावर बनकर आपके समक्ष खड़े रहते हैं, आपको पुशबैक करते रहते हैं। पढ़ाई के मामले में हो या किसी भी शारीरिक मानसिक कोई भी परेशानी हो तो उसको आपको ऊपर उठाते हैं उससे कि घबराओ मत, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। ठीक है? तो उनकी मेहनत जाए नहीं जाए इस कारण से आपको पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ अपवाद हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं, या यूँ समझिए कोई हमारा फ्रेंड सर्कल का कोई ग्रुप है, उसमें से कोई एक फ्रेंड्स अगर कुछ चीज़ का आदी है, नशे का, नशे में भले आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ड्रग्स थोड़ा सा एक अलग हो गया, बट उसके पीछे गुटखा, शराब जैसे नशीले जितने भी सेवन हैं, हेरोइन कह दो, गांजा कह दो, चरस कह दो, इन सब में अगर कोई एक दोस्त भी उसको ले रहा है, वो किसी दोस्त को और मोटिवेट करता है कि ले ले यार, 1 घंटे की 1 मिनट के बाद एक हुक्का लगा ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता इससे। लेकिन हमको इस चीज़ को थोड़ा अलग वे में लेके सोचना है कि तेरा तू जाने, मेरा मैं जानता हूँ। मुझे इस चीज़ का जो एंड है वो मुझे पता है कि इसका लेने के बाद में मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, मेरी स्थिति परिस्थिति कैसे हो सकती है, मेरे परिवार की, मेरी खुद की, मेरे स्कूल का नाम है, मेरे समाज का नाम है, मेरे गांव का नाम और मेरे देश का नाम कैसे खराब हो सकता है। इसलिए आप जो ले रहा है उसको भी आपको मोटिवेट करके उस चीज़ को छुड़ाना है और हमें एक चेन के रूप में काम करना है। अगर जो ले रहा है, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि कौन ले रहा है, और वो ले रहा है, छुप के भी ले रहा है, और आपको उसकी जानकारी मिल गई तो उसको मोटिवेट करो, उसको कुछ ऐसी वीडियोस बताओ कि इसको लेने के बाद में क्या हो सकता है, इसके जो साइड इफेक्ट हो क्या हो सकता है, तो उसको मोटिवेट करके अगर एक बच्चे को अगर सुधारे तो हमारा जो ये आज का दिन है एलिवेट का, आओ बच्चों जिंदगी से बात करो, ये हम सही मायने में इसको सार्थक कर सकते हैं। अब मैं आपके समक्ष एक कविता रखना चाहता हूँ कि ड्रग्स के ऊपर ही है, जो मेरी स्वरचित है। क्यों ना ड्रग्स रूपी रावण को आज मारा जाए, क्यों ना ड्रग्स रूपी रावण को आज मारा जाए, नशा मुक्ति के इस अभियान में आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए, नशा मुक्ति के अभियान में आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए। सबके प्रति करुणा के भाव रखते हुए क्यों ना जिंदगी को और खुशहाल बनाया जाए, मानव बनकर मानवता से प्यार किया जाए, क्यों ना मानव जीवन को साकार किया जाए, क्यों ना ड्रग्स रूपी रावण को मारा जाए। आपको पता है बच्चों, ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, इंसान का जीवन, ये हमारे कितने ही जन्मों की पुण्य के बाद में हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हम इस जन्म में हम मनुष्य बन गए और आगे जाके हमारी जब मृत्यु होगी उसके पश्चात भी हम मनुष्य बनेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हम कुछ भी बन सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर या किसी पेड़ की पत्ती, कुछ भी बन सकते हैं, एवरीथिंग। खुश नसीब है हम कि हमें चिंतामणि रत्न जैसा मिला ये मानव जीवन, देवता भी तरसते हैं पाने को, कितना अनमोल है ये मानव जीवन। क्यों ना ड्रग्स रूपी रावण को आज मारा जाए, नशा मुक्ति के इस अभियान में आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए। गुरुजनों की सुमधुर वाणी सुनकर क्यों ना नशा मुक्त का रंग लगाया जाए, क्यों ना हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाया जाए, क्यों ना ड्रग्स रूपी रावण को आज मारा जाए। सिगरेट, गुटखा, शराब और ड्रग्स, सिगरेट, गुटखा,
शराब और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों को छोड़कर क्यों न स्वच्छ और सुंदर हिंदुस्तान बनाया जाए। गुरुवरों के पद चिन्हों पर चलकर क्यों न इस जहां को महकाया जाए। क्यों न ड्रग्स रूपी रावण को आज मारा जाए। क्यों न ड्रग्स रूपी रावण को आज मारा जाए। नशा मुक्ति के इस अभियान में आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए। आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जो भी बच्चे इस नशे की चपेट में हैं वो अतिशीघ्र इससे उबरने की कोशिश करें और दूसरों को भी मोटिवेट करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। ओम हरि। आगे के लिए मैं सानिया जी जो हमारे स्पीकर से बाहर से आए हुए हैं, आप इनकी बात को स्मिता जी आप इनकी बात को बड़ी तन्मयता से सुनिएगा क्योंकि बाहर से आए हैं और बहुत अच्छे स्पीकर हैं। इनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और कीप साइलेंट मतलब हो जाना, जब वो बोले तब बोलना कैसे क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच परेश जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि हम कई स्कूल्स और कॉलेजेस में गए हैं, जो डिसिप्लिन मुझे यहाँ के बच्चों में दिखा वो शायद कहीं नहीं दिखा। सो नाइस कि आप लोग इतनी कामली और शान से बैठ के सो हाउस द जोश, हाउस द जोश, वेरी गुड। हम यहाँ पर कोई स्पीच देने नहीं आए हैं, हम एक इंटरैक्शन सेशन के लिए आए हैं। हम आपको लाइफ के कुछ 2-3 सेवरल पार्ट्स दिखाएंगे, चॉइस करना आपका काम है, एट द एंड डिसीजन आपको ही लेना है, बट हम आपको एक बेटर लाइफ के लिए गाइडेंस देने आए हैं। तो आप सब ने कहा हाउस द जोश, लेकिन आज के यूथ पे हाई का मतलब कुछ और है, राइट। सी मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानती, आपके टीचर्स, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आज के यूथ को इन एडिक्शन से दूर रख सकें, उन्हें बचा सकें, राइट। तो आप सब में हाई का मीनिंग आज की डेट में कुछ और ही है, राइट। मेरे साथ इंटरेक्शन कीजिए तो मुझे मजा आएगा आपसे बात करके, खुल के बोलिए। आपके पेरेंट्स को मैं नहीं जानती, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, खुल के अपने मन की बात हमसे करेंगे तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे, राइट। सो आज के डेट में हाई का मतलब कुछ और है, बट हम यहाँ आए हैं आपको रियल हाई दिखाने, एलिवेट द रियल हाई। यू नो क्या है रियल हाई, हम वहाँ तक आपको ले जाने आए हैं, ओके। तो एक बेसिक नॉलेज आप सबको है, आप लोग यंग हैं और आज की डेट में जितना भी यूथ पे टारगेट किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज आप लोगों को ही ट्रैप करके आगे के लिए उनका बिजनेस बढ़ रहा है। सो द थिंग इज कि वेदर इट इज़ सिगरेट, इट इज़ गुटखा, इट इज़ पान पराग, वॉट एवर, कि कुछ भी चीज़ें हैं, शराब, सिगरेट, अल्कोहल, वेप्स, आप सब जानते हैं इन सब के बारे में। यू ऑल नो अबाउट ऑल दिस, कॉमन है, राइट, सबको पता है आज के डेट में। तो क्या आप में से कोई है जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है और उसे हेल्प चाहिए, तो आप एलिवेट की टीम को हेल्प कर सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर हमें यहाँ नहीं चाहिए, आपको बुक मार्क दिए गए हैं जिसमें आप एलिवेट के नंबर्स हैं, आप सीक्रेटली वहाँ पर कांटेक्ट करके भी हमें हेल्प के लिए बुला सकते हैं। सेकेंडली, आपके दोस्तों को आपने देखा होगा अभी वेप्स बहुत इन है, बहुत ज़्यादा, राइट। आजकल बीड़ी सिगरेट कोई नहीं करता, वेप्स, राइट। क्या देखा आप लोगों में से किसी ने आपके फ्रेंड्स लोगों को देखा है, राइट। सी द थिंग इज दिस कि हम अगर बात करें तो चाहे वो वेप हो चाहे वो सिगरेट हो, सब में क्या है, निकोटीन, एंड निकोटीन आपके लिए बहुत हार्मफुल है। इट इज़ लाइक आपके हार्ट को किस तरह स्लोली डैमेज करता है, राइट। एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड मेरे थे जिन्होंने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, एवरीडे रूटीन वर्कआउट, अपना एक हेल्थ लाइफस्टाइल एवरीडे, लेकिन उनको कुछ हार्ट इश्यूज हुए और जब वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला, डॉक्टर ने एक सवाल पहला किया कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, उन्होंने बोला हाँ मैं एवरीडे 2 सिगरेट पीता हूँ। सो नाउ जस्ट सी कि आप कितना भी फूड रिस्ट्रिक्शन कर लो, हेल्दी लाइफस्टाइल, अल्टीमेटली आप यहाँ पर सफ़र करोगे। व्हेन आई कम टू अल्कोहल, इट इज़ अ लिक्विड स्लो पॉइजन। एवरी डे आपके रूटीन में जब ये चीज़ आती है आपके ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है। आप में से देखा कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर चादर लेके सोना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पिल्लो के साथ वो कंफर्टेबल है, बिना उसके वो रह नहीं सकते। इवन चाय कॉफ़ी एक एडिक्शन बन गया है लोगों के लिए, बहुत से लोग। तो जब ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी में कोई केमिकल ज़्यादा नहीं है फिर भी वो एडिक्शन बन जाता है, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है,
राइट? सो व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दिस केमिकल्स, जिनमें मतलब इतने सारे आप अपनी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस अब्यूजिव सब्सटेंस यूज कर रहे हो, तो कैन यू इमेजिन कि उनमें जितने केमिकल्स हैं तो किस तरह आपके ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों उसकी यूज हो जाती है। अगर आप एक बार स्टार्ट कर दोगे आप कभी नहीं छोड़ पाओ, बहुत रेयर होता है ऐसा। और ये स्लो स्टेप है। व्हेन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स हियर, हमें पता है आप में से कोई भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में भी इन चीज़ों से इन्वॉल्व ना हो और दूर रहो। उसके लिए हम आपको यहाँ पर बचाने आएंगे। सी, आप एक माले से 10 माले एक बार में जंप करके नहीं जाते। इट्स टेक स्मॉल स्टेप्स, 1 माला 2 माला, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, राइट? देन यू रीचेस 10th फ्लोर। तो एग्जैक्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेव्स, अल्कोहल, धीरे धीरे आज की डेट में टारगेट इज यूथ। हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। सी, 2011 में 200 मिलियन वर्ल्ड वाइड लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बट बाय द टाइम 2021 वो आंकड़ा बढ़ के 300 मिलियन हो गया। मतलब 10 साल में 100 मिलियन लोग, दैट इज एवरी ईयर 10 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्विंग इन दिस। और टारगेट किस पर है? यूथ पर। आप जब छोटे थे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं भी जाते थे, एक बलून या कैंडी वाला होता था और वो आपको बलून पकड़ाता था विदाउट टेकिंग कंसर्न ऑफ योर फादर मदर। पता था कि एक बार आपने हाथ में पकड़ लिया तो पैसे तो पेरेंट्स दे ही देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, एग्जैक्टली। अब यही हो रहा है कि आपको अलग अलग फॉर्म्स में, एडिबल्स में भी, आप सबको पता है एडिबल्स में भी मिल रहे हैं, कुकीज ब्राउनीज के फॉर्म में भी आपको ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि एक बार आप यूज टू हो जाओ तो अपने आप आपके बॉडी और ब्रेन को उसकी आदत लगेगी और आप खुद मांगोगे, राइट? सो नाउ वी सी कि ये जो एक ब्रीफ मैंने आपको ड्रग्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, हाउ यू फॉल इन दिस ट्रैप, आप किस तरह इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, इसके क्या रीजंस हैं। मैं आप लोगों से पूछूं कि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो ये क्यों कर रहे हैं? आप में से कोई बोलेगा मुझे अपने अपने पॉइंट्स, सी वी हैव स्लाइड हियर, आप इनमें से भी कनेक्ट कर सकते हो। बताएंगे आप लोग में से कि क्या रीजंस हो सकते हैं? कोई बोलेगा कुछ? कम ऑन, बोलिए। स्ट्रेस, वेरी गुड, स्ट्रेस इज देयर। नेक्स्ट, हाँ आओ बोलो। दिखावा, शो ऑफ, वेरी गुड। व्हाट एल्स? फ्रेंड्स बूस्ट करते हैं, पीयर प्रेशर, राइट? सी, वी ऑल द पॉइंट्स आर हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं पीयर प्रेशर। जब एक दोस्त ले रहा है वो दूसरे को क्या बोलेगा? अरे यार बच्चा है क्या, बड़ा हो गया, चल तुझे जिंदगी दिखाता हूँ, जन्नत की सैर कराता हूँ, अरे कब तक बच्चा, यही सारी चीजें बोल बोल कर, जाने दे तुझसे नहीं होगा, तू कब बड़ा होगा रहने दे, ये सब बोल के वो आपको प्रेशराइज करते हैं। मेंटली आपको ये रियलाइज कराते हैं कि नाउ वी आर ग्रोन अप और हमें ये लेना ही चाहिए, विच इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि, आप में से किसको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन की वजह से लोग इस तरह के आदतों में आते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? डिप्रेशन, ओके, मेनी ऑफ यू डिप्रेशन की वजह से। लेकिन डिप्रेशन क्यों आता है? वाई? टेंशन, स्ट्रेस, ऑल दिस एंजाइटी, पढ़ाई का प्रेशर, स्टडीज का प्रेशर। ओके, नाउ द थिंग इज कि स्ट्रेस को दूर करने के और क्या क्या तरीके हैं? स्ट्रेस, हाँ, योगा, मेडिटेशन, सुपर, वेरी गुड। और क्या? स्पोर्ट्स, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? गर्ल्स कम ऑन, बॉयज की बोले जा रही है, बोलो। लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, एरोबिक्स, जुम्बा, जिम्नास्टिक्स, मतलब आप अगर अपनी हॉबी को परस्यू करते हो, सिंगिंग, म्यूजिक, ग्रेट, डांस, तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब क्या करते हैं? When you are doing all this, ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिलीज हो सकता है। देन आपकी सबकी स्कूल्स में भी या कहीं पे भी काउंसलर्स होते हैं, एंड द बेस्ट काउंसलर्स आर योर पेरेंट्स। टॉक टू देम, उनसे बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। लेकिन आपको सिलेक्शन करना है
अच्छा, गुड टच और बैड टच आपको सिखाया गया है, राइट? तो एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस अब्यूजिव एलिमेंट्स, आपको क्या करना है? मन को एक मैसेज देना है, बैड टच, नो मीन्स नो। आपको उन्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार आपने ट्राई किया तो आप इस ट्रैप में आ गए। एम आई राइट? अच्छा, ये क्या करता है? आपको एक टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए प्रेशर से रिलीज निकालता है। लेकिन क्या होता है, एक बार के प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। सो डोंट कम इनटू ऑल दिस ट्रैप। ओके, नेक्स्ट इज कम सोशल स्टेटस। आज की डेट में हम पार्टीज में जा रहे हैं, फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। अरे यार, क्या लगेगा इनको, लगेगा कि मैं आउटडेटेड हूँ। ये तो मॉडर्निज्म की निशानी है। टू शो द स्वैग, वो कूल इफेक्ट लाने के लिए हम हाथ में ग्लास ले लेते हैं, हम वेप्स ले लेते हैं, विच इज नॉट राइट। मुझे एक बात बताइए, हेलो, हेलो, मुझे एक बात बताइए, वर्ल्ड वाइड बिजनेस भी चला रहे हैं, पूरी दुनिया को भी चला रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? क्या आप में से किसी ने भी उनको ये सब कुछ करते हुए देखा? तो वो क्या बन गए? नेशन का प्राउड। पूरी दुनिया में आज वो एक प्राउड है। ऑल द कंट्रीज आर फ्रेजिंग हिम। हमारे खुद की देश, हमारे भारत की जनता उनके गुणगान गाते हुए नहीं थकते। तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? उनको स्ट्रेस नहीं होता? उनको एंजाइटी नहीं होती होगी? वो क्या करते? एवरीडे मेडिटेशन, एंड दिस इज हिज एवरीडेज रिचुअल, एवरीडे। ठीक है, आपने देखा कि क्या करते हैं क्रिकेट, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आपको पता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उन सब ने भी कभी ना कभी अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब को स्टार्ट किया होगा एक प्रेशर में आके। लेकिन ये सबसे क्या हो रहा था? उनका जो क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, उनका जो मैच है वो खराब हो रहा था। तो ये चीज़ें उनके फिटनेस के लिए बैरियर हो रही थी। सो व्हाट दे डिड, दे स्टॉप। मैराडोना के बारे में पता है, वो ड्रग्स लेता था, और ड्रग्स के चक्कर में क्या हुआ? वो बैन कर दिया गया था 15 महीने के लिए। उसके बाद में भी पूरी दुनिया जानती है कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, फुटबॉलर है, लेकिन वो ड्रग्स लेता है। सो इज इट राइट? इज नॉट प्लेइंग फेयर, राइट? सो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ों का सॉल्यूशन ये नहीं, you need to find the other alternative instead of all this. Then we come to FOMO. What is FOMO? Fear of missing out. आपको लगता है ये आज की डेट का, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उन्हें ये लगता है कि हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो हम मिस आउट हो जाएंगे, वो हमारे बिना घूमने चले जाएंगे, हम ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, विच इज रॉन्ग। आपके पास 10 नहीं 5 दोस्त होने चाहिए ऐसे, जो चाहे आपके साथ हर सिचुएशन में रहे, पर ना खुद गलत रास्ते पे जाए और ना आपको लेके जाए, राइट? तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सी, ये सारी चीज़ें जो है ना, अल्कोहल, अब्यूजिंग सब्सटेंस, ये क्या करती है? आपको टेम्परेरी खुश कर देती है। ये शॉर्टकट्स है, दीज आर ऑल शॉर्टकट्स, बट वी डोंट हैव टू फॉलो दिस पाथ, राइट? आपको अपने माइंड को एवरीडे, आपके जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो क्या एक ही दिन प्रैक्टिस करते हैं? नो, दे डू इट एवरी डे। सो गिव दिस मैसेज टू योर माइंड एवरी डे अर्ली मॉर्निंग कि नो मीन्स नो, वी हैव टू से नो टू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, राइट? चलिए नेक्स्ट वी गो ऑन किल इफेक्ट्स। क्या होता है जब कुछ लोग इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं? वो कोई ना कोई कारण से, जब उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वो वीक करते हैं, जब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्या होता है? वो ऐसे ही किसी की बातों में आ जाते हैं। एक बार तो ले, और वो एक बार ले लो, राइट? जब एक बार करते करते क्या होता है? उनके ब्रेन को इस डोपामिन की आदत हो जाती है और वो उसके बिना रह ही नहीं पाता। देन व्हाट हैपेंस? आपने देखा है आपकी सराउंडिंग्स में किसी की लाइफ इस तरह से
पूरी तरह खराब होते हुए, किसी को पूरी तरह एडिक्शन में डूबते हुए देखा है आप में से किसी ने? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको रिसेंटली देती हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। शी इज़ ऑफ माई एज, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड उसका बेटा अभी कॉलेज में है, एंड हुआ ये कि उसके हस्बैंड को कैंसर हुआ बिकॉज ही वॉज एडिक्टेड टू टोबैको। उनको जॉ में कैंसर हुआ, एक बार हुआ, बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट, रेडिएशंस एंड केमो के बाद व्हाट हैपेंड, वो नॉर्मल लाइफ में आए ही थे कि 2 साल के बाद फिर से रिवाइज अगेन। नाउ उनका पूरा जॉ निकालना पड़ा, नीज में से बोन्स निकाल के आर्टिफिशियल जॉ सेट करने पड़े। एंड द ट्रॉमा व्हाट द फैमिली इज गोइंग थ्रू, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग, और फिजिकल तो वो सहन कर ही रहे हैं उनके साथ पूरी फैमिली। सो एक आदमी के गलत स्टेप से पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। उनका बच्चा जो आप ही लोगों की एज के जितना होगा, जिसे अपने फादर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, आज वो किस स्ट्रगल से, किस ट्रॉमा से जा रहे हैं। एवरी डे उसके माइंड में एक ही सवाल आता है, क्या मेरे फादर ठीक हो जाएंगे? क्या मैं उनके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी जी पाऊँगा? क्या उनका हाथ मेरे सर पर रहेगा? ये डर हर समय उसकी इंटायर फैमिली को है। सो आप ऐसा ना करें अपनी फैमिली को। यू सी, आई टेल यू वन थिंग, आप लोग इंडिविजुअल नहीं हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं। जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली, मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरा स्टेट, मेरी कंट्री, मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज मैं एलिवेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? तो जब हम कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं, जब सुंदर पिचाई ने कुछ अच्छा किया, जब वो गूगल के सीईओ बने, सबसे ज़्यादा प्राउड किसे हुआ? इंडिया को। सो ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट? एडिक्शन पूरा नहीं है, होना चाहिए। मैं बोलती हूँ एडिक्शन होना चाहिए। किन चीज़ों का? अच्छी चीज़ों का। आप अपनी लाइफ में सेट कीजिए ना, गोल सेट करो कि मुझे करियर में ये करना है, मुझे स्पोर्ट्स में ये करना है, मैं म्यूजिक में इस लेवल तक जाना चाहती हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ। आप अपनी लाइफ में अच्छे गोल सेट कीजिए। आज देशभक्त अपना भगत सिंह था, उसके भी जीवन में एक जुनून था आज़ादी का, राइट? हम सब एलिवेट टीम्स ट्रेनर्स का क्या जुनून है? एक स्टूडेंट तक एलिवेट की बात पहुंचाने का, नशा मुक्त भारत का सपना हम देख रहे हैं। अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार हम आप सब तक बहुत कुछ पीछे सेक्रीफाइस करके यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ अपनी बात पहुँचाने का। आपके ब्रेन में कहीं ये बात पहुँच जाए कि हमें नशे से दूर रहना है, ड्रग्स और एडिक्शन से दूर रहना। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं किल इफेक्ट्स की तरफ। फिजिकल, मेंटल, सी ये केमिकल P65 ये क्या करते हैं? आपके ब्रेन को किसी भी तरह के जब नशे से आप जोड़ते हैं तो स्लो डाउन कर देता है, आपके रिएक्शंस को स्लो कर देता है। धीरे धीरे आप क्या होते हैं? डिप्रेशन में चले जाते। तो जिस डिप्रेशन से दूर होने के लिए हम ये टच कर रहे थे, इन आदतों की तरह ये हमें और दलदल में डाल रहे हैं। देन वी कम टू हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में बहुत स्विंग्स आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। हम क्या करते हैं? फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे चिड़चिड़ करके अलग हो जाते हैं, हमें अकेला रहना अच्छा लगने लगता है। सो वी डोंट वांट टू लीव दिस काइंड ऑफ लाइफ, राइट? आप सबको फ्रेंड्स पसंद है? Yes. तो स्टे कनेक्टेड with good feelings and good thoughts, with good morals in your life. Next, when we come to society, आप क्या करते हैं जब कोई लोग इस तरह के एनवायरमेंट्स में आ जाते हैं, सिचुएशंस में आ जाते हैं? क्या होता है? उनको कितनी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। अरे ये तो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्टेड है, इसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। माँ बाप सबकी ज़िंदगी बुरी तरह खराब हो जाती है। तो क्या होता है? सोसाइटी में भी आपको बहुत सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जहाँ आप मुंह उठा के नहीं चल सकते, राइट? कौन सा ऐसा ड्रग एडिक्ट है जो शान से बोलता है हाँ मैं ड्रग्स लेता हूँ, हाँ मैं शराब पीता हूँ? कोई बोलता है? वो इन चीज़ों को छुपाते हैं, राइट? तो अगर ये अच्छा है तो वो क्यों छुपा रहे हैं? एक स्पोर्ट्स पर्सन शान से बोलता है कि हाँ मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। एवरी निकोटिन की, एवरी सिगरेट की पैक पे क्या लिखा है? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। फिर भी लोग क्या करते हैं? एजुकेट होने के बाद में भी व्हाट दे डू? जस्ट टू गिव वन ट्राई, और वो वन ट्राई आउट इज डाई आउट। सो गिव दिस मैसेज टू योर ब्रेन, ट्राई आउट इज, ट्राई आउट इज,
वी कम टू पर्सनैलिटी, आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे सोसाइटी में भी. सो ऑल दीज आर साइड इफेक्ट्स एंड दे आर द किल इफेक्ट्स. सी, एक छोटी सी स्टोरी है. एक मेरे रिलेटिव थे जिनको बहुत ज़्यादा आदत थी. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. मैं आपको कोई इधर उधर की कहानी नहीं सुना रही हूँ. मेरी ओन सिस्टर के हस्बैंड थे जिन्होंने शुरू से उनको ड्रग्स की अल्कोहल की आदत थी. पहले ये वीकली होता था, फिर ये वीक में 3 से 4 बार होने लगा. देन ही बिकेम सो यूज्ड टू इट कि वो दिन के 2 से 3 बार ऐसी हालत उनकी हो गई. एंड धीरे धीरे पता चलता था कि वो बार से बाहर ही नहीं आ पाते थे. लोग उनको उठा उठा के घर तक लेके आते थे. एंड स्लोली ये चीज़ उनके लीवर को बुरी तरह डैमेज करने लगी. एंड एक सिचुएशन ये आई कि जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उनकी पूरी फैमिली बुरी तरह से रो रही थी. हम सबको बुलाया गया कि कहीं हमारी कोई हेल्प कर दो, लेकिन हम कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने बुरी तरह से अपने सब ऑर्गन्स को अल्कोहल के थ्रू डैमेज कर लिया था. सो लास्ट एंड क्या था, ही कुड नॉट सर्वाइव. बहुत बुरी तरह उनकी डेथ हुई, बहुत पेनफुल उनकी डेथ हुई. और उनका बच्चा उस समय क्लास 8 में था, डॉटर क्लास 6 में थी. क्या ये एज है किसी बच्चे की बिना पेरेंट्स के रहने की? नो. लेकिन ये उन दोनों बच्चों के साथ, मेरे दोनों नीज एंड नेफ्यू के साथ ये चीज़ हुई. सो आई कैन सी कि फाइनेंशियली उनकी फैमिली को कितना स्ट्रगल करना पड़ा. माई सिस्टर वॉज अ हाउस, उनको कुछ नहीं आता था घर चलाने के सिवा. तो किस स्ट्रगल से उनकी पूरी फैमिली, उनका बच्चा एक ब्राइट स्टूडेंट था लेकिन वो आगे नहीं पढ़ सका. उसका सपना था कि वो CA बने, बट वो नहीं बन सका. क्या करना पड़ा, समहाउ उनको अपना बिजनेस, अपनी ऑफिस सब बेचनी पड़ी घर चलाने के लिए. सो गाइस, आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे आपकी एजुकेशन यहाँ हो रही है. तो ये भी एक एजुकेशन का पार्ट कि एवरी डे अपने माइंड को ट्रेन कर लीजिए. नो मीन्स नो मीन्स ट्राई आउट इज वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड अब आगे के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मैं आप बुलाने जा रही हूँ हमारी अनदर स्पीकर सायरा जी को. एक रिक्वेस्ट, जिस शांति से आपने हमारी बात सुनी, आई रियली क्लैप, एक बार और क्लैप हो जाएगा. जब सायरा जी मेडिटेशन कराएंगे उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस, सबके गैजेट स्विच ऑफ होने चाहिए साइलेंट मोड पे और कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है? नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू सायरा जी. तो कैसा लगा अब तक आप लोगों को अब तक का सेशन? अभी स्मिता जी ने जो 2 हमें एग्जांपल्स दिए कि एक का पेरेंट, दोनों के पेरेंट्स को ऐसा हुआ. आप वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब किसी का बच्चा इस सिचुएशन में चला जाता है तो उसके पेरेंट्स की क्या हाल होती है. सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है कि हम अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को तड़पते हुए देखें, किसी एडिक्शन के लिए, शराब हो, सिगरेट हो, नशा हो या ड्रग्स हो. इससे बड़ा कोई भी पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है कि उनका बच्चा किसी भी बुरी संगत में पड़ गया है और वो ऐसे ट्रैप में फंस गया है. तो हम लोग यहाँ हैं बिकॉज वी केयर फॉर यू. वी आर हेयर फॉर टू गिव यू द सॉल्यूशन. एंड द फर्स्ट सॉल्यूशन पार्ट है, सॉल्यूशन पार्ट को बताइए ना. सॉल्यूशन पार्ट में जो सबसे फर्स्ट है वो है मेडिटेशन. एंड देन सेकेंड वन इज अफर्मेशन. थर्ड वन इज सेल्फ कंट्रोलिंग कैपेसिटी. फोर्थ इज आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा रखें. लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो हमें ये सब एडिक्शंस की तरफ जाने की मन में ही नहीं आएगी. तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन की. जब स्मिता जी पूछ रहे थे तो काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि मेडिटेशन, अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो मेडिटेशन करना चाहिए. तो आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? एक आप कर रहे हैं, और कौन? एक आप. ओके, और और ये 4. ओके, इतनी बड़ी क्राउड, इतनी अच्छी क्राउड आज हम लोग देख रहे हैं. सच में यू ऑल आर वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट्स. 5 बच्चे बोल रहे हैं कि वो मेडिटेशन करते हैं, बाकी कोई नहीं कर पा रहा. क्यों नहीं कर पा रहा? व्हाट इज द रीजन? टाइम नहीं मिलता है. ओके, और
बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाई का है क्या? पढ़ाई का आगे आगे मतलब इतना वर्कलोड है कि हम मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। वेरी गुड, यू डू, यू ऑल स्टूडेंट्स डू, वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट मैम कि आप अपने स्कूल में कंपलसरी 10 मिनट्स मेडिटेशन करवा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आज आपको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताती हूँ। आई एम अ एक्सपर्ट इन मेडिटेशन, आई एम अ लेवल 2 मास्टर ट्रेनर इन प्रेक्षा मेडिटेशन। तो देखो बच्चों, मेडिटेशन क्या है? मैं बोलूँगी ये कुछ भी नहीं है, ये है जस्ट टू बी इन प्रेजेंट, यानी कि आप जहाँ हो बस अपने पूरे मन मस्तिष्क अपने आप को पूरी तरीके से वहाँ ही रख लो, वही है मेडिटेशन, टू बी इन प्रेजेंट। ओके, यानी कि आपको हर समय वहीं रहना है जहाँ आप हो। कई बार होता है ना, अब आप यहाँ बैठे हो और घर के बारे में सोच रहे हो, क्लास में होते हो और स्कूल के बारे में सोच रहे हो, स्कूल में होते हो तो घर के बारे में सोच रहे हो, तो वो ये सही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। हमको क्या करना है, हम जहाँ हैं हमको सिर्फ वहीं पर ही रहना है, टू बी इन प्रेजेंट। अब मैं आपको टू बी इन प्रेजेंट का एक छोटा सा एक ट्रिक गेम खेलते हैं हम लोग। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि जस्ट टू बी 1 मिनट आप लोग ये हॉल को एकदम पूरे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस हॉल को। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है इस हॉल के बारे में देखने और समझने के लिए। ओके, हुआ 1 मिनट। अब मैं एक स्टूडेंट को पूछूंगी, आप खड़े हो जाइए। हाँ, क्या देखा आपने इस हॉल में? शॉर्ट में बताइए। कैमरा, स्पीकर माइक और स्पीकर जोन। यानी आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर क्या क्या है। इस हॉल का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे। यानी कि इनको इस हॉल का सबसे बेस्ट पार्ट ये टीवी लगी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है ये हॉल। और यहाँ का सबसे खराब चीज़ आपको क्या लगा? आप खुल के बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मैडम से भी डरने की खराब चीज़ तो लगा नहीं कुछ, पर फिर भी कुछ वीक पॉइंट तो हर जगह होती है ना, हर जगह की कुछ वीक पॉइंट्स होती है। अच्छा, इन्होंने वीक पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया। आप में से कोई है जो वीक पॉइंट्स इस हॉल का बता सकता है? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट एन एक्टिविटी। इस हॉल की क्या कमी है कि ऐसा और होता तो अच्छा होता? कोई बोल सकता है इस बारे में? एसी होता तो अच्छा होता। और बोलिए क्या? ये बीच वाला पंखा होता तो अच्छा होता। तो बेटर, दिस इज द पॉइंट। ओके, शांत। दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप प्रेजेंट में आए, जस्ट आपने बड़े ध्यान से इस हॉल को देखा, तो आपको क्या पता चला? यहाँ की अच्छी क्वालिटी आपको पता चली और प्लस आपको यहाँ का वीक पॉइंट भी पता चला। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को देखना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम अपने आप को देखते हैं हमें अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। और जैसे ही हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, और अपने आप को, आपका जो पैशन है ना वही आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो आपको पता करना होता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं एकदम सुपर बन सकूं जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं। और जैसे ही आपको अपनी वीकनेस का पता चलता है तो आप उससे रिलेटेड ओवरकम करने की जो टेक्निक्स है उसके बारे में आप सर्च करने लगते हो। तो दिस इज हाउ द मेडिटेशन वर्क्स। तो मैडम आपको मेडिटेशन तो करवा रही है, पर क्या आप जब मेडिटेशन के स्टेट में जा रहे हो तो किसी ने अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में कुछ पता किया? किसी को पता चलने लगा है? अगर आप सिंसियरली कर रहे हो तो 100% श्योर है कि जो भी व्यक्ति पूरे ध्यान से
मेडिटेशन करता है उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा ही चलेगा और उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं आपको आज मेडिटेशन करने का बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। ओनली 3 स्टेप मेडिटेशन है ये। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, महाप्राण ध्वनि करेंगे। आप लोग जानते होंगे, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो महाप्राण ध्वनि कैसे की जाती है। गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते वक्त हनी बी के जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं उस वक्त क्या होता है, हमारे ब्रेन के हर एक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। शांति से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और जब आपका एक एक न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है तो वो आपको अवेयरनेस की स्टेट में ले जाता है और यही वो अवेयरनेस है जो आपको कभी भी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लेने से रोकेगी। अब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ये ड्रग के जो मिशन से, कि अगर आपको मन हुआ कभी ऐसी किसी भी गलत आदत में पड़ने का तो आप अवेयर हो जाओगे। नो, आपका सबकॉन्शियस माइंड से आप डेली कनेक्ट करते हो मेडिटेशन में तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, नो। आपके भीतर से एक आवाज आएगी। देखो, आपका पेरेंट आपको नो बोले या हमारी टीम आपको नो बोले या आपकी प्रिंसिपल मैडम या स्कूल टीचर्स नो बोले, वो नहीं मायने रखता है। आवाज भीतर से आनी चाहिए, नो, मेरा ड्रीम ये नहीं है, मेरा ड्रीम तो कहीं और है जो मुझे परस्यू करना है। तो ये आवाज भीतर से आने के लिए मेडिटेशन किया जाता है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद आवर सबकॉन्शियस माइंड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। ओके, और जो सेकेंड स्टेप है वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जब आप करते हो तो उस समय भी आपके सारे के सारे स्ट्रेस लेवल डाउन होने लग जाते हैं। देखो, आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हो, 10th के स्टूडेंट के लिए तो ये एक वरदान हो सकता है अगर आप डेली महाप्राण ध्वनि और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे। डीप ब्रीदिंग का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज क्या है कि जब आप इनहेल करोगे तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप एक्सहेल करोगे तो आपका पेट भीतर जाना चाहिए। एब्डोमिनल मसल्स शुड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड। ओके, इस पे ध्यान। जस्ट लाइक अ बलून होता है, हवा भरते हो बलून फूलता है, सबको पता है। जब हवा बाहर निकलती है बलून पिचक जाता है। तो हमारे पेट को भी जब हम मेडिटेशन करेंगे, आज मैं भी सबको देखने वाली हूँ, आपका पेट फूलना चाहिए वाइल इनहेलिंग एंड वाइल एक्सहेलिंग आपका पेट अंदर जाना चाहिए। और फिर जब आप ये 2 चीज़ें कर लिए उसके बाद क्या होगा, आप अपने आप को फिर सेल्फ अफर्मेशन दो। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो वो सेल्फ अफर्मेशन अगर हम इस वक्त देंगे तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और वो सब राहें आपको दिखाएगा। जैसे आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना होगा कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो वो सारी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। सबने सुना है डायलॉग, और ये सच है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात मिलाने में आपकी हेल्प करेगी। और आप अगर वो मेडिटेटिव स्टेट में अगर चाहना स्टार्ट करते हो ना तो 100% ये प्रूविंग है, ये श्योर है। तो स्टार्ट करें छोटा सा मेडिटेशन। ओके, सभी एकदम शांत रिलैक्स मोड में बैठ जाएं। डिविजन म्यूजिक अगर चालू कर सकते हैं, एकदम शांत। अपने हाथों की ये नॉलेज पोस्चर लगाएं। नॉलेज, दिस इज कॉल्ड नॉलेज पोस्चर। इंडेक्स फिंगर एंड थंब ये यहाँ पे अपने लैप पे रख दीजिए। दोनों हाथों की नॉलेज पोस्चर लगाएं। नाउ क्लोज योर आईज। स्लोली वी आर गोइंग टू डू महाप्राण ध्वनि। डीप इनहेल करें। गहरी लंबी सांस भरें। सभी करें मेरे साथ। गहरी लंबी सांस भरें। Deep inhale.
concentrate your mind on your navel area. When you inhale, your abdominal muscle expand. When you exhale, your abdominal muscle contract. पूरा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर लगाएं। जब आप श्वास भरें, आपका पेट फूलेगा। जब आप श्वास छोड़ें, आपका पेट सिकुड़ेगा। Now imagine आप एक बहुत ही सुंदर ग्रीन लश ग्राउंड में आ गए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सुबह का समय है। उगता हुआ सूरज, पूरा हरा भरा ग्राउंड, ऊपर पंछी अपनी मीठी मीठी आवाज से बोल रहे हैं। सामने एक नदी बह रही है। इतना साफ पानी, अपनी ही लय में बहता चला जा रहा है। ये पानी अपनी ही लहर में बह रही है। ये हवाएं, और सूरज उग रहा है। देखें इस उगते हुए सूरज को। अपने जीवन में उगते हुए इस सूरज को देखें। ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर। चेहरे पर एक स्माइल आ रही है क्योंकि अच्छा लग रहा है। जब भी अच्छा लगता है तो स्माइल आती है। इमेजिन करें हर इनहेल के साथ इस एटमॉस्फेयर की सारी पॉजिटिविटी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। You are feeling so energetic. You are feeling so positive. हरी हरी घास, ये पंछी, ये नदी, ये पहाड़, ये झरना, ये उगता हुआ सूरज, बहुत अच्छी फीलिंग है। अब धीरे धीरे उठकर चलते हैं वापस अपनी इसी क्लासरूम की ओर। धीरे धीरे आ जाते हैं इस पॉजिटिविटी को लेकर वापस अपनी स्कूल में, इस ऑडिटोरियम में। अब मैं एक नई ऊर्जा के साथ आज के दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। आज दिन भर में जो भी मुझे मिलेगा अच्छा, उसको मैं रिसीव करूँगा, और जो भी कुछ बुरा आएगा उसको इग्नोर करूँगा। Because I have infinite powers, potentials and positivity. सभी मेरे साथ बोलें, I have infinite powers. I
infinite potentials. I have infinite positivity. Every dream can transform in reality. Because I am peaceful, powerful, and purposeful. I am peaceful, powerful, and purposeful. Now slowly rub your hands and put your hands on your eyes. और अब इन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर रखें 1 मिनट के लिए। बंद आंखों में जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है उसको देखने का प्रयास करें। ये आपके भीतर का प्रकाश है। अब धीरे धीरे बाहर आए। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आप सब बाहर आए। और कैसा लग रहा है आपको? तो क्या हम डेली ऐसे ही 10 मिनट रोज हमें निकालने चाहिए कि नहीं निकालने चाहिए? तो फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी कि जब प्रिंसिपल मैडम आपकी स्कूल डेली आपको 10 मिनट्स का मेडिटेशन करवा रही है, और जब मैंने सवाल पूछा कितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो 5-7 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं बोला? व्हाट वाज द रीज़न? तो हमें अब आज ये प्लेज लेनी है कि मैं डेली 10 मिनट्स का मेडिटेशन पूरे लगन और पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। ओके, टेक अ प्लेज। आई प्लेज I will do daily meditation for 10 minutes. I pledge I will do daily meditation for 10 minutes. और साथ में एक और बहुत बड़ी प्लेज लेनी है हमें। I pledge to be drug free forever. I pledge to be drug free forever. I pledge to be drug free forever. ओके, बहुत अच्छा लगा। हम इसीलिए बनाएंगे छोटा सा वीडियो, और मैं आप लोग को बताती हूँ क्या करना है आप सबको। वाई वेट एलिवेट, वाई वेट लेट्स एलिवेट, प्राउड टू बी ड्रग फ्री। आपको राइट से लेफ्ट जाना है और लेफ्ट साइड राइट साइड। डन? हम सब साथ में करेंगे। ओके, विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। देवेश जी रेडी? आ जाओ सर जी, आपको थोड़ा पीछे राइट से, मैं बता रही हूँ, नो टॉकिंग। राइट से लेफ्ट, वाई वेट, लेट्स एलिवेट 2 times। ओके, प्राउड टू बी ड्रग फ्री, प्राउड टू बी ड्रग फ्री। सब साथ में करेंगे। रेडी? वाई वेट लेट्स एलिवेट, वाई वेट लेट्स एलिवेट, proud to be drug free, proud to be drug free. So this was Elevate, the real high. आज हमने जो भी आप सबको बताया समझाया, अगर आप सब अपने जीवन में उसे उतार लें तो डेफिनेटली आप सब रियल हाई को टच कर सकेंगे। जो आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबरहुड में, कहीं पे भी आपने किन्हीं लोगों को इस तरह से अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हुए देखा, या कोई इस चीज़ में है जिसकी ज़िंदगी खराब हो गई, या आपको किसी ने ट्रैप किया लेकिन आप नहीं माने उसकी बात, हमें वो छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस आप सबसे चाहिए ताकि आपसे इंस्पायर होके दूसरे बच्चे मोटिवेट हो सके। राइट? प्लीज कम ऑन। और आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा वो बताने के लिए आप आ सकते हैं। आइए घबराइए मत, हम सब आपके फ्रेंड्स हैं। कम ऑन, चलिए बॉयज गर्ल्स, कौन आ रहा है सबसे पहले हमारे पास? फर्स्ट बी कोऑपरेटिव। सी, हम ठाकुर कॉलेज में गए थे
हमने 5 स्टूडेंट मांगे, वहाँ पे 10 स्टूडेंट सामने से कि मुझे भी बोलना, मुझे भी बताना, मुझे भी कुछ शेयर करना। अरे वाह, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? नीरज शेला। नीरज, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? I'm very grateful to hear this session over here, and I like the session of today. What the message they have given, we should follow that message, and we should be very careful about what they have taught today us. And क्या लाइफ में आपको ऐसा कुछ अभी आज तक आपने कभी भी ऐसा अनुभव किया है, किसी दोस्त वगैरह से सुना ऐसा कुछ होते हुए? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लकी हैं अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा मिलेगा बेटा। बच्चों, जैसे आप बड़े हो रहे हो, कॉलेज में जाओगे, अभी 10th में हो, तो आगे आगे लाइफ में ऐसी चीज़ें सामने आएगी, तब आपको उनको नो में नो। और आज का ये सेशन तब याद रखना है। हाँ, राइट। तो और भी आप में से कोई गर्ल्स में से कोई आएगी जो बोलना चाहेगी कैसा लगा आपको सेशन, या आपकी लाइफ का ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि आपने देखा हो? गर्ल्स में भी और कोई आ सकता है सामने, हमें बताएं। रैंडमली आ जाइए, जो भी आना चाहे आइए। कौन आ रहे गर्ल्स में से? जो भी आना चाहिए कोशिश करो, शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं कुछ ऐसा होते हुए देखा है, लेकिन आपने अपने आप को रोका है, कुछ भी ऐसा। प्रीति अग्रवाल, मारवाड़ी। वेरी नाइस। तो प्रीति, क्या आपको आज का सेशन कैसा लगा? आप इससे क्या मिशन लेके जा रहे हैं, कुछ बताएंगे? I am very grateful for this session. इससे हमें शिक्षा मिलेगी कि हमें ना कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई करे तो उसे मना करना चाहिए कि नहीं करना है, और नो में वो करना है। और हमें आज Thank you so much. What is your good name? कशिश पांडे। आइए, बॉयज में भी आइए, कोई आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? कोई एक्सपीरियंस आपने किसी को, किसी की लाइफ को इस तरह से बहुत डैमेज होते हुए देखा, डिस्ट्रॉय होते हुए देखा? शांति, प्लीज, may I have silence please? See, she's sharing her reviews. आप सब प्लीज थोड़ी सी बहुत पेशेंस रखना, सिर्फ प्लीज, राइट? I haven't experienced it yet, And you don't have to. yeah, probably not. So, but I'm very grateful that I was present at this message. We are grateful that we are among these lovely kids जो इतने श्योर हैं अपनी लाइफ के बारे में कि उन्हें ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करना है। Very good. Thank you so much. Anyone else? Principal ma'am, thank you so much for inviting us. First of all, thank the team for being here and cultivating some good things into my students. What I would like to share is, as per the locality of this binder, children get instigated very fast. And what I observed was, the one thing what I observed is smoking. Yes. And this incident happened just, I think, 15 days or a month ago, where the parent was really shocked. There was a child in my school smoking on the road. But the teachers behind took a pick and they clicked. And when I called the parent is telling, madam, being a principal, you just cannot tell my child is this and that. You cannot blame my child. I told the parent, I don't blame anyone without any evidence. I have evidence with me. Then I showed him the video. He was shocked. He said, this is what my child is doing in school. So that is one incident. So I think, my dear students, all of you, the way the team has put into your brains what is right and what is wrong. Stay away and say no to drugs or smoking. Smoking is the first step. So this, I think, you have really learned, and what the consequences too you are going to face later on, that also has been told to you. Okay? Please be well. Thank you so much. My name is Livia Das, and I'm
very happy that they have come today and they have given us the time. And in this stage of life, we need this message. Who can tell this in our life? Yes, our parents are there, but we need some people to tell us this message. Because in this world, in this selfish world, there is no one to tell this brilliant message to everyone. So I am very thankful to the team of Elevate to share this message to everyone. I am very thankful. Thank you. ये जो हमने आपको ये शेयर किया है, इसमें ये QR कोड है. इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे ना, तो वहाँ पर हमारी एलिवेट टीम का सारे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ मिलेगा, गूगल लिंक्स वगैरह मिलेगी. तो आप वहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हमको हाय बोल सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं. हमारा जो एलिवेट इंस्टाग्राम हैंडल है उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप इसको सर्कुलेट कीजिए. ओके, इसके लिए हमने आपको ये बुक मार्क दिया है और आप इस बुक मार्क को याद अपने सामने रखेंगे तो ये आपको अपने प्लेज के बारे में भी लाइफ लॉन्ग याद दिलाता रहेगा. ओके, so nice to meet you all. Very nice crowd. Very nice to see you. एक और चीज़ कि जो मैसेज आज आप यहाँ से सीख के जा रहे हो, वो क्या करना है, आप सबको आगे भी फॉरवर्ड करना. सी, आपके दोस्त जब पीयर प्रेशर में लाएंगे तो आपको क्या करना है, शेर की तरह चलना है कि भेड़िए की तरह. भेड़िए क्या करते हैं, झुंड में चलते हैं, शेर अकेला ही का. राइट? So we have one more person here. What is your name? क्या बोलना चाहेंगे आप? साइलेंस. ये कुछ बता रहे, बहुत अच्छी बात बता रहे, आप शांति से सुनिए. वो एक स्टैंडर्ड था और वो मतलब ये आवाज़ होता है उसको ये करना की कोशिश की तो मुक्ति दिया गया कि अगर मैं आगे मतलब पैसा से आगे मैं उसके पेरेंट्स को मतलब कि होने की अपेक्षा आता है आगे से ओह, सी व्हाट ही इज सेइंग कि इसने अपने फ्रेंड्स को जो क्लास 8 में था वो ये एवरीडे गुटखा एंड ऑल लेता था और इसने उसको समझाया, वो उसकी बात नहीं सुना. इसमें इतना गट्स था कि इसने उसके पेरेंट्स को भी बताया. उसके पेरेंट्स ने भी इजी लिया, दे डिडंट ट्रस्टेड हिम और लास्ट में उसके लंग्स डैमेज हुए और वो हॉस्पिटलाइज हुआ. सी, दिस इज द एग्जाम्पल कि छोटे छोटे बच्चे इन ट्रैप्स में कैसे आ जाते हैं. Yes, we are really proud of you. You have that much of work. Thank you so much.